कि आज खबर मिली है कि पाकिस्तान की इस नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस पर बोर्ड ने डिसाइड किया है कि तमाम लड़कों को 5-5 मिलियन का जी जो जी है जी। वो फाइन लगेगा, यानी 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपए का फाइन? सीरियसली? अगर तुम्हारे पास 50 लाख हैं तो भाई तुम्हें ट्रॉफी चुराने की क्यों जरूरत पड़ गई तुम्हारे चेयरमैन को? बिग ब्रेकिंग न्यूज, इस बार पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को नहीं मिला ट्रॉफी चुराने का मौका, तो उसने लगाया अपने ही खिलाड़ियों के ऊपर फाइन 50 लाख रुपए का। आधा ऑफिशियली नहीं आया, वैसे न्यूज निकाली है। आपको अहमद भाई क्या लगता है, ये फाइन होंगे? प्लेयर्स एग्री कर जाएंगे कि हाँ दे देंगे यार? नहीं कोई यार, मैं दे देता हूँ यार। 50 लाख से अगर दे के जो मुल्क ठीक हो रहा है या क्रिकेट ठीक हो रही है ना, तो खुदा की कसम मैं दे देता हूँ। कोई सारे प्लेयर्स की जगह मैं 50-50 लाख जितने को भी फाइन करना है मैं दे देता हूँ। अरे अहमद भाई, ऐसा मत बोलो, वरना पीसीबी चेयरमैन तुम्हारे घर पे चोरी करने के लिए आ जाएगा। आपके घर में ही चोर घुसे हुए हैं। बार बार आपको फाइन करना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि वो इकदाम लें जिससे क्रिकेट में बेहतरी होगी। वो ये है कि तब्दीलियां लेके आए, अपने जो पास लोग हैं उनकी भी और टीम के अंदर है उनकी भी, तभी कोई क्रिकेट में फ्रेश फेसेस आके फ्रेश माइंड आएगा, क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ेगी। अहमद भाई माफ करना, लेकिन क्रिकेट तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। तुम किसी के सामने कैसा भी खेल लो भाई साहब, लेकिन इंडिया के सामने तो तुम्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तुम्हारा एक जो पाकिस्तान पाकिस्तान होता है ना, ये सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया के साथ खेलने पर ही तुम्हारा इतना हाइप हो जाता है, वरना तो तुम पीएसएल और फलाना ठिकाना की 2 कौड़ी की सीरीज ही खेलते रहते हो। आमिर भाई, ये अहमद भाई से एग्री करेंगे कि ये सब छोटी बातें हैं? बिल्कुल, अहमद भी ठीक बात कर रहे हैं, राशिद भाई भी ठीक बात कर रहे हैं। इवन हमारी जो जियो की ट्रांसमिशन दिन में चल रही थी उसमें भी मैंने बात ये की थी, अगर तो ये सोल्यूशन है फाइन करना तो कर दो, तो करो, 1-1 करोड़ करो, सबको करो, सबको करो, फिर जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है उनको भी करो। बहुत अच्छी बात। अगर आपका चेयरमैन ही ऐसा हो जो थूक कर चाटता हो, तो भाई तुम्हारी क्रिकेट कैसे आगे बढ़ जाएगी? वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की भीख मांगता है आईसीसी से, बोलता है कि हमारा मैच करवा दो, इंडिया के साथ हम खेलने को तैयार है, लेकिन हमारी मैच की फीस बढ़ाओ, हमें इंडिया के साथ बायलेटरल सीरीज खिलाओ। कोई तरीका है भीख मांगने का? क्योंकि कोची को भी मैं करो। आपको यही कहता आ रहा हूं कि प्लेयरों ने गन पॉइंट पे नहीं कहा था कि हमें टीम में सिलेक्ट करो। बहुत ठीक बात। ये जिन्होंने सिलेक्ट किया था, जो राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे थे, फिर उनको भी करो, उनको डबल करो, ठीक। या उनसे इस्तीफे लो हाँ। या उनको फाइन करो। फिर प्लेयर ही क्यों हमेशा बलि का बकरा बनता है? आमिर भाई, तुम्हारे मुंह से एक गन जो शब्द बोला ना, तुमसे ये अच्छा नहीं लग रहा। तुम भाई बम ही बोला करो, गन तुम्हारे पाकिस्तानियों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। जस्ट से कि बम के दम पे अगर पाकिस्तानी को मैच खिलाएं तो वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इंशाअल्लाह। भाई जो टीम सही नहीं खिला रहा, जिसने प्लान बनाया सारा, जिसने 15 दिए कि ये बेस्ट है, आप ये खिला लो, अब कप्तान और मैनेजमेंट में आता कि जी ठीक है, राइट कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है, तो फिर ये सब प्लेयर बीच में अब क्या फखर को भी आप करोगे? फिर वो तो बेचारा फरहान। टोटल 2 मैच खेला, फरहान का भी फिर 50 लाख करोगे। नसीब। ये कोई तरीका ही नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। अरे आमिर बाबा, ऐसा मत बोलो, वरना रातों रात तुम्हारा पीसीबी का जो चेयरमैन है ना, मौसिम नकवी, उठा लेगा भाई, तुमको उठा लेगा, फिर से मैच फिक्सिंग के चक्कर में तुम्हें फंसा देगा। ऐसे शब्द ना करें जनाब, ना बोलें जनाब, ना करें। जो सोल्यूशन है उस पे बात करनी चाहिए। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी में है कौन ये कौन? आप बार बार सिलेक्शन कमेटी की बात करें, स्टार्ट आपने की। आप इनसे अलग अलग जाके पूछेंगे ना, पता क्या कहेंगे? मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है। सीरियसली भाई, हाथ में कुछ नहीं है आपके, खाली हाथ आप ग्राउंड पे आते हैं और खाली हाथ आप जाते हैं। बट एक बात है, पीसीबी जो तुम्हारा चेयरमैन है ना, उसके हाथ में जरूर एक ट्रॉफी आ जाती है जो कि चोरी से आती है। बाकी तो तुम हार्दिक पांड्या की घड़ी भी चुरा सकते हो ना 3 करोड़ की, इसलिए वो तुमसे हाथ नहीं मिलाता भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ चीफ सेलेक्टर, आई वुड वांट टू सी अ फर्स्ट क्लास मैच बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्सन। शादाब के लिए लड़ गए ना वो, शादाब के लिए सलमान आगा लड़े होंगे। मैं नहीं अपना कोच लड़ गया ना। माइक भी भाई लड़ाई इसलिए हो गई क्योंकि शादाब जो है वो तुम्हारे फील्डिंग कोच का दामाद है यार। अब एक ससुर अपने दामाद को अपनी फील्डिंग अपनी टीम में नहीं रखेगा तो फिर भाई कैसे चलेगा? बेटी नाराज नहीं हो जाएगी भाई उसकी? अब आपने ऐसा हमारे शौहर के साथ क्यों किया? राशिद भाई, जी, सईद भाई, आपके पास कोई लंबा कहानी, छोटी ये कहानी? कहानी है लेकिन बताने वाली नहीं है, अच्छी सारी कहानियां गंदी हैं। गंदी है। अरे भाई, ऐसी कौन सी कहानी है, जरा हमें भी बता दो। इतनी गंदी कहानी सुनना तो हम भी पसंद करेंगे भाई साहब। गिलू गिलू तो नहीं हो गया? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैंने देखा है कि प्लेयर पागल हुए होते थे। जब वर्ल्ड कप से हम रन रेट पे बाहर हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 11 उनके पॉइंट है, 11 हमारे, तो उनका रन रेट बेटर था।
ठीक, हमने 2 जो फाइनलिस्ट थी उनको भी हराया था। पाकिस्तान लेटर स्टेज पे बेहतर क्रिकेट बेहतर खेला। क्रिकेट। मिकी को कह दिया गया था कि आप 21 तक जो है ना वो कोच हो, राइट? वापस आए, मीटिंग जी आपने रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्ट क्या देनी हो, कह रहे रिपोर्ट नहीं चाहिए, तुम भी सैक, कप्तान भी सैक, जितनी तुम्हारी टीम है वो भी सैक। नहीं तो उस टाइम ये फैसले हुए थे, तो कौन थे जो कमेटी के मेंबर्स थे वो आके कोचिंग स्टाफ में बैठ गए, ये फैसले हुए थे। यार आप लोगों से ना बात करके ना मेरा तो मूड खराब हो जाता है, पता है। भाई मूड तो खराब होगा ही यार, क्योंकि सामने जो फिक्सर बैठ के बातें कर रहा है उसका कोई सेंस ही नहीं है यार, तो मूड तो भाई खराब होगा ही। यही दल्ला बोल रहा था कि वेस्ट इंडीज और इंडिया मैच से पहले कि वेस्ट इंडीज जीतेगी और वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल पे जाएगी, तो नॉनसेंस बात तो करता ही है भाई, दिमाग तो खराब होगा ही। सही पकड़े हैं। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर क्रिकेट कमेटी इसलिए होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी ने अपनी मनमानी कर ली हेड कोच के साथ बना के। क्रिकेट कमेटी होगी जो कि मेडिकल टेस्ट भी देखेगी और टेक्निकल ग्राउंड पे भी बाहर कर सकते हैं किसी को। भाई तुम लोग कितनी भी प्रकार की रख लो कमेटी, ग्राउंड पे आके तुम सिर्फ करोगे टट्टी। भाई परफॉर्मेंस की बात तो करो ही मत, ये चीज पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए नहीं बनी हुई है। राशिद भाई आज एक बड़े अजीब फिगर मेरे पास है। इंडिया यूजुअली फील्डिंग में अच्छा है, मगर इस वर्ल्ड कप में कुछ मुख्तलिफ नजर सबसे आया। खराब कैच एफिशिएंसी देखते हैं क्या है। सबसे खराब कैच एफिशिएंसी जो है वो इंडिया की है, 72.7%। सोचो हमारी फील्डिंग खराब होने के बावजूद भी हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी सारे मैच जीत रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि हमारे प्लेयर ने इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, फिर भी नहीं जीत पाए हो भैया, एल लग गए। जिम्बाब्वे की बड़ी जिम्बाब्वे की कैचिंग बहुत अच्छी। पाकिस्तान ने भी काफी इंप्रूव किया है, बिकॉज वी वर नेवर नोन फॉर गुड फील्डिंग। ए झूठ ना बोले लाडले, कौन सा इम्प्रूव दिख गया तने पाकिस्तान के अंदर? जिम्बाब्वे में तो भाई दिखा है और वो हरा भी देता है पाकिस्तान को, लेकिन तने पाकिस्तान के अंदर कौन सा इम्प्रूवमेंट दिख गया? ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। आमिर भाई आपके तो हजारों कैचेस ड्रॉप हुए हैं, हमने देखा है आपके कमबैक पे आपके इतने कैच ड्रॉप हुए हैं, इंग्लैंड में भी हुए और बहुत हर सारी जगह ही हुए। हर जगह कैच ड्रॉप हुए। दिमाग में ख्याल आया यार शायद जानबूझ के कर रहे हो? नहीं, कसम से आया ही नहीं कभी भी। और हुआ भी नहीं। भाई ये कैसा सवाल पूछ लिया इससे, जान पूछ के ही कर रहा था भाई, यहाँ पे झूठ बोल रहा है सख्त, तभी तो ये फिक्सर कहलाया, तभी तो इसने फिक्स किया था मैच भाई, फिक्सर था ये, जान पूछ के ही कर रहा था, यहाँ पे हंस के झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं भाई कसम से। राशिद भाई इंडिया कैच क्यों छोड़ रही होगी? अहमद भाई कुछ कहना चाहेंगे फील्डिंग के बारे में? इंडिया की बहुत खराब फील्डिंग रही है। तो अब इस टूर्नामेंट में बहुत गंदी रही है। नॉर्मली अच्छी फील्डिंग साइड है, अच्छा हमको सिखा रिया है। लेकिन इस टूर्नामेंट में बहुत गंदी है। अभी पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने तो डॉली किया है, तो वो ये तो आता वैसे है, बैटिंग का प्रेशर आता है फील्डिंग पे आता भाई बैटिंग का प्रेशर बिल्कुल आता है, जैसे इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल दिया था, तभी तुम्हारी टीम हार गई लाडले। इतने कैचेज, इवन जब मेरा कमबैक हुआ 2016 में, जब मैं टेस्ट सीरीज में कमबैक हुआ, इंग्लैंड से ही हुआ, 4 मैचेस में मेरे आई थिंक 4 टेस्ट मैच में 17 से 18 कैच ड्रॉप हुए। जी जी। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? ऑनेस्टली कभी भी हमारी स्लिप कैचिंग अच्छी रही भी नहीं, कभी भी नहीं रही। मगर क्यों? मुझे लगता है कि सलमान अली आगा फिर भी बेहतर चॉइस है कप्तानी के लिए करंट सिनेरियो के अंदर। अरे अहमद भाई आपको हंसी नहीं आई ये बात बोलते हुए? लानत नहीं आई तने? साहबजादा फरहान और फ़खर जमान, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, अपनी नेशनल गेम खेली है। इस तरह पूरी टीम नेशनल गेम क्यों नहीं करती? इसको रोकने वाली कप्तान है या कोच रोकने वाले हैं? उन्होंने 2 टॉप पे अपना नेचुरल गेम खेला, बाकियों ने अपना नेचुरल गेम खेला। गुड आंसर।